आपने कई ऐसे शाकाहारी जीवों को देखा होगा जिसके सिर पर लगे सींग उसके डिफेंस के लिए काफी आवश्यक होती है। कई बार तो इनके सींग के हमले से कुछ जीव वहीं धराशायी हो जाते हैं, चाहे वो मांसाहारी शेर ही क्यों ना हो। वो जानता है कि कभी जंगली भैंसे और मजबूत गेंडे से पंगा नहीं लेना चाहिए। पर क्या आपने कभी ऐसे मांसाहारी जीवों के बारे में सुना है जो शक्तिशाली नुकीले दांतों के साथ दमदार सींग के भी मालिक हो? हालांकि आजकल के जीवों में तो ऐसा संभव नहीं है, पर मेसोजोइक काल में कुछ ऐसे जीव थे जो मांसाहारी होने के बावजूद भी शक्तिशाली सींग के मालिक थे। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से दो जीवों की बात करने जा रहे हैं। और क्या हो जब दोनों जीवों की आपस में लड़ाई हो, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हम बात कर रहे हैं कार्नोटोरस और राजासोरस की। एक तरफ है कार्नोटोरस जो दो मजबूत सींगों वाला थेरोपोड था और ये लेट क्रिटिसस पीरियड के 80 से 66 मिलियन सालों पहले साउथ अमेरिका की धरती पर पाया जाता था। कार्नोटोरस की ऊंचाई 10.5 फीट, लंबाई 25 से 30 फीट, वजन 2 से 3 टन और वहीं इसकी बाइट फोर्स लगभग 1 टन की होती थी। इसके साथ ही ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे और ये छोटे डायनासोर्स से लेकर कुछ सोरोपोड्स तक का शिकार कर लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कार्नोटोरस की कलर इस प्रकार की थी कि वो प्रकृति में पूरा कैमोफ्लाज हो सकता था, पर इस बात की पूरी पुष्टि नहीं की गई है। पर इस शिकारी के दो मजबूत और नुकीले सींग पाए जाते थे जिससे ये किसी को भी बड़ा चोट पहुंचा सकते थे और इसके ये दो सींग इसके डिफेंस के लिए भी आवश्यक थे। इसके साथ साथ कार्नोटोरस की आंखें भी काफी तेज हुआ करती थी, पर इसकी फोर लिम्स काफी छोटे हुआ करते थे जिसका बैटल में लगभग कोई यूज नहीं था। वहीं अगर हम इंडियन डायनासोर राजासोरस की बात करें तो इसके अवशेष पहली बार सन 1981 में नर्मदा नदी के किनारे पाई गई और कई रिसर्च के बाद हमें ये जानकारी मिली कि ये नर्मदा नदी के आसपास में रहने वाले शिकारी हुआ करते थे जिनका एक सींग भी पाया जाता था जो आकार में भले ही बड़ी नहीं थी, पर ये काफी मजबूत हुआ करते थे। साथ ही इस जीव की ऊंचाई लगभग कार्नोटोरस के बराबर यानी लगभग 8 से 10 फीट, लंबाई 30 फीट और इसका वजन लगभग 3 टन तक होता था। वहीं इस शिकारी की बाइट फोर्स कार्नोटोरस से लगभग दोगुनी हुआ करती थी। साथ ही इसके फोरलिम्स का आकार भी कार्नोटोरस से ज्यादा हुआ करता था। वैसे तो ये दोनों जीव एक समय काल में पाए जाते थे, पर एक स्थान पर ना रहने के कारण इनका एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। पर अगर ऐसा होता तो ये लड़ाई काफी ज्यादा समय तक चलती और कार्नोटोरस के नुकीले सींग राजासोरस को काफी नुकसान पहुंचाते। पर राजासोरस की बाइट फोर्स से कार्नोटोरस को काफी गंभीर चोटें आ सकती थी और अंत में राजासोरस कार्नोटोरस पर भारी पड़ता, क्योंकि भले ही कार्नोटोरस नुकीले सींगों का मालिक हो, पर जीत इंटेलिजेंस, बाइट फोर्स और स्टेमिना की होती है जिसमें राजासोरस का कोई मुकाबला नहीं था। तो इस बैटल में 70% चांसेस राजासोरस की जीतने की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि स्पाइनोसोरस को काफी खास और अनोखा जीव माना जाता था जो सभी थेरोपोड्स के मुकाबले काफी बड़े आकार के होते थे। साथ ही इसे जमीन के साथ साथ पानी का भी शिकारी माना जाता था। वहीं पानी का ही खतरनाक शिकारी मोसासोरस को भी कहा जाता है। तो क्या होगा अगर किसी तरह इन दो अनोखे जीवों की आपस में लड़ाई हो?